हेलो डियर फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग कुछ डाउट क्लियरिंग बात करेंगे और एग्ज़ाम डेट के रिस्पेक्ट में हम लोग बात करेंगे। क्या एग्ज़ाम डेट होना चाहिए कि जेएसएससी क्या ऑन द टाइम एग्ज़ाम लेगी, कुछ स्टूडेंट का डाउट है। और सोशल मीडिया पे एक जो है कि आपका पेपर का कटिंग जो है कि क्लिप जो है कि आपका वो आया हुआ था, कुछ न्यूज़ आया हुआ था जो एग्ज़ाम जो पैटर्न चेंज है उसके रिलेटेड है। ठीक है, तो पैटर्न का अगर हम लोग बात करेंगे आज, फिर ठीक है, फिर हम लोग एग्ज़ाम डेट के बारे में हम लोग बात करेंगे। एग्ज़ाम डेट के बारे में हम लोग बात करेंगे और हम लोग बात करेंगे जो जनरल इंजीनियरिंग का जो पेपर है। ठीक है, जनरल इंजीनियरिंग का जो पेपर है उसमें आपको क्या-क्या पढ़ना चाहिए, क्या-क्या वेटेज है और इसका स्टडी मटेरियल हम लोग कैसे कलेक्ट करेंगे। ठीक है, तो अगर हम बात करें तो सबसे पहले जेएसएससी का जो पैटर्न है, तो पैटर्न सेम रहेगा। एक मेरा जो स्टूडेंट हैं, जो व्यूअर्स हैं, उनका एक डाउट था कि मैंने जनरल इंजीनियरिंग को 100 मार्क्स बोला था, तो उसमें आपका जो मेरा जो कहने का जो इंटेंशन था वो जनरल इंजीनियरिंग जो पेपर 1 है, ठीक है? पेपर 1 और पेपर 2, ठीक है? तो पेपर 2 आपका जो है कि आपका ब्रांच से रिलेटेड है, जो भी आपका टेक्निकल पेपर है वो आपका रहेगा। मैकेनिकल है तो मैकेनिकल, ठीक है, ये आपका 120 क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, और इसमें आपका पेपर 1 जिसको हम लोग जनरल इंजीनियरिंग का जो सेक्शन है, ठीक है, तो इसमें आपका जो है कि 120 में से आपका 80 जो है आपका जनरल इंजीनियरिंग है। ठीक है, और 40 जो है आपका जनरल नॉलेज है। ठीक है, तो अगर हम लोग बात करें यहाँ पे, सबसे पहले हम लोग बात करें एग्ज़ाम डेट का, तो एग्ज़ाम डेट का जो जैसा कि डेट दिया हुआ था 23 टू 7 नवंबर। ठीक है, तो एग्ज़ाम जो पॉसिबिलिटी है आपका इसी ड्यूरेशन में पॉसिबिलिटी है। ठीक है, ड्यूरेशन में, तो आपका ड्यूरेशन यही रहेगा। मे बी ड्यूरेशन एग्ज़ाम का डेट आपका 2 से 3 फेज में हो सकता है, इससे ज़्यादा नहीं होगा, है ना? 2 टू 3 फेज। तो यहाँ पे आपको जो डेट होगा आपका 3 डेट आ सकता है। ठीक है, तो 3 डेट में भी आपका नवंबर का जो वीक है आपका उसी में आ सकता है। ठीक है, तो में भी हो सकता है आपका 1 टू 7। ठीक है, तो जो एग्ज़ाम का जो ड्यूरेशन होगा आपका इसी ड्यूरेशन में होगा। ठीक है, नवंबर में ही। ठीक, तो यहाँ पे इस मंथ तो मुश्किल है, लेकिन जो एग्ज़ाम का मेरा जो टाइमिंग दिया हुआ था, ड्यूरेशन दिया हुआ था, डेट का ड्यूरेशन दिया हुआ था, इसी ड्यूरेशन में होगा। ठीक है, और पैटर्न जो होगा आपका, जो पैटर्न जो आ रहा था एग्ज़ाम पैटर्न, ठीक है, तो पैटर्न जो है आपका अभी पेपर में एक क्लिप वायरल हो रहा था, उसमें आपका एक ही पेपर होगा, दिखा रहा था। पेपर 1 होगा जिसमें आपका 180 जो है कि आपका क्वेश्चन था, उसमें आपका 120 टेक्निकल था और जो है कि आपका 60 जो है कि आपका नॉन टेक था। तो ये अभी इस एग्ज़ाम के लिए पॉसिबल नहीं है और होगा भी नहीं। जो पुराना पैटर्न में जो एग्ज़ाम हो चुका है उसी पैटर्न पे आपका एग्ज़ाम होगा। सो आपको जो है कि प्रिपरेशन जो मेरा पुराना पैटर्न था उसी पैटर्न पे आपको चलना है। ठीक है, तो जो मेरा पुराना पैटर्न था उसी पे आपको चलना है, जो है कि पेपर 1 और पेपर 2। ठीक है, तो एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट है जो कि इस संडे जो है कि हम आप लोग से हम लोग जूम जूम नहीं, गूगल मीट के थ्रू हम लोग यहाँ पे मीट करेंगे, नॉट जूम। तो जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट हैं, आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे आप ज्वाइन करके इस गूगल मीट के थ्रू हम लोग
आपस में डिस्कशन करेंगे और सब्जेक्ट से रिलेटेड आइदर सिविल का पेपर को हम लोग कैसे क्रैक करें और मैकेनिकल को हम लोग कैसे करें और इलेक्ट्रिकल को हम लोग कैसे कवर करें। ठीक है, इन तीनों पेपर को हम लोग कलेक्टिवली हम लोग डिस्कस करेंगे और जो है कि हम जो है कि मैकेनिकल वाला पार्ट है, इस मैकेनिकल पूरे पेपर का ओवरव्यू बताने वाले हैं कि आपको किस पेपर में क्या पढ़ना चाहिए, कौन सा टॉपिक पढ़ना चाहिए, कौन सा टॉपिक्स को कवर करना चाहिए, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो सारे पेपर का हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, मैकेनिकल का ऑल पेपर जितना आपका जो है कि आइदर जनरल इंजीनियरिंग के पर्पज से और आपका जो है कि आपका मेन पेपर 2 जो आपका जो पूछेगा उसके पर्पज से भी। ठीक है, और हम यहाँ पे सिविल का जो है कि कुछ पेपर जो है कि हम डिस्कस करेंगे, जैसे कि आपका जो है कि बिल्डिंग मटेरियल। ठीक है, और आपका एस्टिमेशन कॉस्टिंग। ठीक है, और एक पेपर जो है कि आपका बिल्डिंग मटेरियल में बहुत 3-4 टॉपिक है और एस्टिमेशन कॉस्टिंग और एक आपका सर्वेइंग। ठीक है, सर्वेइंग, ये 3 पेपर पे हम लोग डिस्कस करेंगे कि हमको क्या पढ़ना चाहिए और क्या नहीं पढ़ना चाहिए। ठीक है, ये 3 पेपर को हम लोग डिस्कस करेंगे। देन इलेक्ट्रिकल का एक पेपर जो आपका है, ठीक है, एक और दूसरा पेपर पेपर जो आपका मोटर है और मोटर जनरेटर और डीसी जनरेटर, वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। वहाँ से हम लोग क्या स्टडी मटेरियल हम लोग किस तरह से हम लोग पढ़ेंगे। तो ये मेरा कुछ ओवरव्यू है और इन्फॉर्मेशन है रिलेटेड टू कल का जो हम लोग सेशन जो हम लोग करने वाले हैं। तो ज़्यादा नहीं, आपको जो है कि 1 to 1.5 आवर का हम लोग मीट करेंगे। ठीक है, जिसमें हम लोग आपस में हम लोग डिस्कस करेंगे कि क्या पढ़ना चाहिए और किनका कौन सा पोर्शन वीक है और किसी का अगर स्ट्रॉन्ग है वो पोर्शन, तो हम लोग आपस में हम लोग कैसे मिल के हम लोग स्टडी करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो मेरा जो डाउट था आप लोग का, जो एग्ज़ाम पैटर्न का, आपको पुराने ही पैटर्न पे पढ़ना है। ठीक है, एग्ज़ाम डेट का। ठीक है, तो एग्ज़ाम डेट भी आपको इसी ड्यूरेशन में होगा, 23 to 7 नवंबर। ड्यूरेशन आपका यही रहेगा, कोई चेंजेज नहीं होने वाला है। ठीक है, मैंने भी कॉल करके हम लोग इंटरनली हम पता किया है। ठीक है, और दूसरा है मेरा स्ट्रेटजी। ठीक है, स्ट्रेटजी जो हम लोग कल संडे को जो हम लोग मीट कर रहे हैं गूगल मीट के थ्रू, तो आपको क्या करना है, प्ले स्टोर से गूगल मीट को डाउनलोड करना है और इंस्टॉल कर लेना है, सो दैट हम लोग यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो जो व्यूअर्स को लगता है कि हमको थोड़ा सा हेल्प मिल जाएगा, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं और मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।